फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे एसीबी की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसकी कंट्रोल वायरिंग की जाती है। इसके साथ ही इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी जानेंगे कि इसकी कंट्रोल वायरिंग के अकॉर्डिंग ये कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एसीबी में मेन कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण वो एसीबी ऑपरेट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एसीबी में सबसे पहले स्प्रिंग चार्ज मोटर होती है। जब हम मोटर के द्वारा एसीबी को चार्ज कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये एसीबी क्लोज होती है। इसके अलावा यहाँ माइक्रो स्विच होता है। जो माइक्रो स्विच इसके हाईएस्ट लिमिट और मिनिमम लिमिट पे, खास तौर से जैसे मोटर हुई, मोटर अगर हाईएस्ट लिमिट पे फुल चार्ज हो जाती है या स्प्रिंग चार्ज हो जाती है, ऐसी कंडीशन में कट ऑफ करने के लिए माइक्रो स्विच यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रिपिंग सिस्टम में यहाँ पे माइक्रो स्विच यूज़ किया जाता है। क्लोजिंग रिलीज कॉइल का यूज एसीबी को क्लोज करने में किया जाता है। अगर एसीबी फुल चार्ज हो, यानी एसीबी की स्प्रिंग अगर चार्ज हो, ऐसी कंडीशन में इसको क्लोज करने के लिए क्लोज रिलीज कॉइल का यूज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शंट रिलीज, अगर हम इसको ट्रिप करना है, एसीबी को अगर ट्रिप करना हो तो हमको यहाँ पे शंट रिलीज कॉइल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल का मेन यूज, अगर हम दो एसीबी हो जिनको हमको आपस में इंटरलॉक करना है और हमारी सोर्स अलग अलग हो, खास तौर से एक तरफ से अगर हमको किसी ग्रिड का पावर आ रहा है और दूसरी तरफ से जनरेटर का पावर आ रहा है, अगर इनके बीच में हमको इंटरलॉकिंग करना है और ये दो एसीबी यूज कर रहे हैं, वहां पे हम अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल का यूज करते हैं, जिसका यूज करके हम एसीबी को ऑपरेट करते हैं। ऐसी कंडीशन अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल का यूज करते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम एसीबी की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एसीबी की कंट्रोल वायरिंग जानने से पहले हमको एसीबी को फिजिकली जानना जरूरी होता है। यहाँ मैं आपको फील्ड में ले आके दिखा रहा हूँ कि एसीबी में कॉन्टैक्ट कहाँ होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं। ये इसके अंदर मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं जो कि एसीबी के ऑपरेट होने पे एनओ और एनसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, ये एनओ और एनसी में कन्वर्ट हो जाते हैं जब एसी ऑपरेट होता है। इसका यूज़ बहुत सी इसमें ट्रिपिंग को देखने के लिए, ट्रिपिंग कर, और इसके अलावा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का यूज इंडिकेशन बल्ब में और बहुत सी जगह हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट यूज किया था ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हैं। जब एसीबी बाहर निकाल लेते हैं तो ये मूवेबल कॉन्टैक्ट हमको दिखाई देते हैं और इससे ही डिफरेंट टाइप की जो कमांड्स होती हैं वो एसीबी में जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम एसीबी की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, इसके अंदर कंट्रोल वायरिंग जो इसमें कंपोनेंट यूज होते हैं वो आपस में किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज मोटर यूज की जाती है। इसके साथ ही क्लोज रिलीज कॉइल जो कि क्लोज करने के काम आती है, और शंट रिलीज जो कि ट्रिप करने में यूज होती है। इसके अलावा इंडिकेशन बल्ब यूज किए जाते हैं पैनल में। यहाँ माइक्रो स्विच है जो कि मैक्सिमम मिनिमम पे कट ऑफ करता है। इसके अलावा टीएनसी स्विच जो कि ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज कमांड देने का काम आता है। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कि एसीबी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल कॉन्टैक्टर जो K1 कंट्रोल कॉन्टैक्टर यूज होता है जो कि इसकी ट्रिप पोजीशन या एनओएनसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑपरेट होता है। एक्चुअली इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो 230 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। यहाँ पे जितने भी सिस्टम लगे हैं 230 वोल्ट पे काम करेंगे। यहाँ पे न्यूट्रल को सबसे पहले यहाँ पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो एक माइक्रो स्विच के एनसी से होते हुए मोटर में जाएगी, जो स्प्रिंग चार्ज मोटर होती है। जब यहाँ पे सप्लाई दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो ये माइक्रो स्विच होता है वो माइक्रो स्विच एनसी कंडीशन में होता है। और जब मोटर फुल चार्ज हो जाती है, मतलब स्प्रिंग चार्ज हो जाती है मोटर के मूवमेंट से, तो ये नॉर्मली ओपन हो जाता है, यानी कट ऑफ हो जाता है, जिससे कि मोटर की सेफ्टी बनी रहती है। अब ये स्प्रिंग फुल चार्ज हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में अब हमको, जब ये चार्ज है ऐसी कंडीशन में हमको इसको क्लोज करना है। एसीबी को क्लोज करने के लिए यहाँ से जो सप्लाई गई है इस कॉन्टैक्टर जो K1 कॉन्टैक्टर कंट्रोल कॉन्टैक्टर है उससे होते हुए क्लोज रिलीज कॉइल में चली जाती है। लेकिन ये जो टीएनसी है
ट्रिली टाइप का स्विच होता है। हम जितनी देर इसको पुश करके रखेंगे उतनी देर ही सप्लाई जाती है और दोबारा एक नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। अब हमने इसको पहले क्लोज कमांड दिया। क्लोज कमांड देने के बाद ये जो सप्लाई है ऑक्सिलरी एनसी कॉन्टैक्ट से होके, इस कॉन्टैक्टर से होके क्लोज रिले कॉइल में चली जाती है। क्लोज रिले कॉइल में सप्लाई कंटिन्यू नहीं जाती है। ये जैसे ही क्लोज हो जाता है कॉन्टैक्टर, तो ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये एनसी से एनओ कंडीशन में चला जाता है। इसका मतलब नॉर्मली ओपन हो जाता है। अगर इसमें डायरेक्ट कंटिन्यू अगर कमांड जाता है तो ये क्लोज रिलीज जल सकती है। इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है वो एनसी से एनओ में कन्वर्ट हो जाता है और एसीबी ऑपरेट हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको ट्रिप करना चाहते हैं, अगर हम एसीबी को ट्रिप करना चाहते हैं तो यहाँ एसीबी के ट्रिप कमांड के लिए हम इसको एसीबी को ट्रिप, इसके जो टीएनसी स्विच है उसको ट्रिप डायरेक्शन में कर देंगे। और ट्रिप डायरेक्शन में होने के बाद ये जो एनओ है, क्योंकि ये अभी की कंडीशन में हम माने तो ये एनओ जो है एनसी कंडीशन में होगा। एनसी कंडीशन में होने का मेन रीज़न ये जब ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है और ये ऑपरेट है तो ये एनसी में रहेगा और ये एनसी से कमांड संट रिलीज कॉइल में चला जाएगा। जैसे ही संट रिलीज कॉइल में कमांड जाता है तो ये जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा और ये जो एसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। और ट्रिप होने की कंडीशन में जो ये एनसी है वो दोबारा एनओ में कंडीशन में आ जाएगा और ये सिस्टम एक आइडियल कंडीशन में आ जाएगा और हमको दोबारा माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा और ये जो स्प्रिंग चार्ज मोटर है दोबारा चार्ज हो जाएगी। ये कैसे काम करेगा, यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसके इंडिकेशन बल्ब के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्मली एनसी कंडीशन अगर हमारा ऑपरेट हो रहा है, अगर एसीबी ऑफ कंडीशन में है तो ये एनओ कंडीशन में होगा। ये एनओ कंडीशन में होने पे ये ऑन, अगर एसीबी ट्रिप कंडीशन में है तो ये एनसी कंडीशन में रहेगा और ये ऑफ कंडीशन बताएगा। ऑफ का इंडिकेशन यहाँ आने लगेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ग्रीन कलर का एलईडी ग्लो करेगा। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे अगर ये ऑपरेट है, अगर हमारा एसीबी ऑपरेट हो गया क्लोज कंडीशन में है तो ये जो एनओ है वो एनसी में होगा और एनसी कंडीशन में यहाँ पे ऑन इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी कारण से एमसीबी ट्रिप हो जाता तो ट्रिप कंडीशन में जो ये कॉन्टैक्टर होता है ये होल्ड हो जाता है और होल्ड होने के बाद इसकी सप्लाई इसके एनसी से होके जो एनओ है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनसी से होके ये ट्रिप की एलईडी को ऑन कर देता है और इसके बाद कोई भी फंक्शन नहीं होता है। लेकिन ये ट्रिप का पता कैसे चलता है, इसके लिए यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा होता है जो कि कुछ ही टाइम के लिए ट्रिपिंग का कमांड देता है और यहाँ से जो आउटपुट होता है जो कि ये रीसेट का जो एनसी है, एनसी से एक कमांड जाता है जो कि सीधे इस कॉन्टैक्टर की कॉइल में चला जाता है और कॉन्टैक्टर को होल्ड कर देता है। इसको होल्ड किस कंडीशन में किया जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ से एक सप्लाई आती है वो इस कॉन्टैक्टर के एनओ कॉन्टैक्ट से होती हुई सीधा इस सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है और इस सप्लाई के कनेक्ट होने के बाद ये सीधी कॉइल में चली जाती है और ये जो इसमें जो माइक्रो स्विच है, लिमिट स्विच दिया होता है, ये दोबारा एनओ कंडीशन में आ जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाता है जिसके कारण पता ही नहीं चलता ये कब ट्रिप हुआ। इसलिए हम यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो ट्रिपिंग की कमांड देती है। और अगर हम इसको दोबारा रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट करने के लिए जैसे ही हम इस कमांड को यहाँ पे ओपन करते हैं, ओपन होते ही ये कॉन्टैक्टर दोबारा अपने होल्डिंग को छोड़ देता है, एक आइडियल कंडीशन में आ जाता है और डीलेच हो जाता है जिससे कि यहाँ पे जो कमांड जाना बंद हो जाता है और सिस्टम ऑन हो जाता है और ये ट्रिपिंग बाहर आ जाती है। तो ये सिस्टम ट्रिपिंग से बाहर आ जाता है। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। आई होप इस वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि कॉन्टैक्टर के अंदर कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इस यूनिक टॉपिक को, क्योंकि इस टाइप की कंट्रोल वायरिंग आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।